देश में लॉकडाउन के चौथे चरण में आर्थिक गतिविधियां शुरू होते ही कोरोना के संक्रमण में इजाफे का रुझान है। लॉकडाउन के 60 दिन के बाद भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी चिंता का सबब बन गई है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 6088 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। इधर कोरोना की जांच में तेजी आई है और रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा नमूनों की जाँच हो रही है। पिछले 2 दिन के आंकड़े देखें तो जांचे गए नमूनों की पॉजिटिव होने की दर 5.6% तक पहुंच गई है, जबकि पूर्व में ये 4% के करीब स्थिर थी। ये पहला मौका है जब एक दिन में 6000 से ज्यादा मरीज आए हों। भारत में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 6088 मामले सामने आए, जो दुनिया में एक दिन की चौथी सबसे बड़ी उछाल है। अमेरिका में एक दिन में 28,179, ब्राजील में 17,564 और रूस में 8,849 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में पहली बार 6000 के ऊपर यह आंकड़ा गया। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दिनों के दौरान कुल 2,07,046 टेस्ट हुए थे। इनमें से पॉजिटिव पाए गए रोगियों की संख्या 11,697 है। इनमें 6,088 शुक्रवार को और 5,609 गुरुवार को आए थे। इस प्रकार यदि 2 दिनों के दौरान नमूनों की पॉजिटिव होने की दर देखें तो ये बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई है। अभी तक ये 4% पर टिकी थी। 15 मई को जब 20 लाख और 2 मई को 10 लाख टेस्ट हुए थे तो संक्रमण की दर 4% ऐसे नीचे रही थी। लॉकडाउन के चलते मजदूरों के पलायन के कारण आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना तो मुश्किल ही हो रहा है, साथ ही मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना भी चुनौती बन गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद यानी 31 मई के बाद राज्यों की सीमाओं का प्रतिबंध खत्म हो सकता। दूसरी तरफ घरों तक पहुंचे मजदूरों को वहीं पर रोजगार देने के लिए केंद्र में उच्च स्तरीय कोशिशें शुरू हो गई है। इसके लिए सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समूह बनाया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंचने के बाद और छूटों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में बड़ी बाधा मजदूरों की कमी का होना है। राज्यों की सीमाएं सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन के लिए अधिकांशतः बंद होने के चलते दिक्कतें और बढ़ी है। सरकार में एक विचार ये भी है कि जब ट्रेन द्वारा लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकते हैं तो सड़क सीमाएं भी खोल देनी चाहिए। इससे लोगों को कामकाज तक पहुंचने में आसानी होगी और सबसे ज्यादा लाभ औद्योगिक इकाइयों का होगा जो अधिकांश राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। लॉकडाउन के शनिवार को 60 दिन पूरे हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले 24 मार्च तक दिल्ली में 30 मामले सामने आए थे और सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई थी। 60 दिनों बाद 12,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। 60वें दिन तक दिल्ली में 33 हॉटस्पॉट कम हुए हैं। वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को 660 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 12,319 पहुंच चुकी है। दिल्ली में 22 मई तक 12,319 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 5,867 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं, यानी कोरोना संक्रमण से पीड़ित 47% लोग इससे उबर चुके हैं। दिल्ली में मरीजों के स्वस्थ होने की दर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से बेहतर है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के 60 दिनों में कई कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों को सरकार और लोगों के प्रयास से ग्रीन जोन में भी बदला गया है। दिल्ली में फिलहाल कंटेनमेंट जोन की संख्या 86 है और 33 इलाके ऐसे थे जिन्हें कंटेनमेंट जोन से ग्रीन जोन में तब्दील किया गया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी कसरत आरंभ हो गई है। चुनावी बिसात बिछने लगी है। वार पलटवार तेज हो गए हैं। एक और एनडीए के घटक दल सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं से डिजिटली बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दल कभी अलग अलग तो कभी एक साथ बैठकर विधानसभा चुनाव पर चर्चा परिचर्चा करने में जुटे हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही शेष हैं, इसलिए कोरोना काल में भी कोई दल चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। बिहार के मुख्यमंत्री तथा जदयू के नीतीश कुमार ने खुद प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर तक के प्रमुख नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सीधी बात की है। कोरोना में सरकार की ओर से दिए जा रहे राहत कार्यों पर ग्रास रूट से फीडबैक भी लिया और चुनाव के मद्देनजर डिजिटली जनता से जुड़ने की तैयारियों का भी निर्देश दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को बिहार भाजपा की कोर कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर चुनावी तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया ताकि एनडीए भारी बहुमत से जीत सके। उसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल हर नेता कार्यकर्ता के साथ वीसी कर रहे हैं। बूथ स्तर पर बनी सप्तर्षि कमेटी से लगातार संपर्क बनाए रखने की तैयारी है। माह के अंत में होने वाले पीएम के मन की बात सुनने को इन सप्तर्षियों को कहा गया है। कोरोना वायरस का कहर अभी भी पूरी दुनिया में जारी है और अमेरिका में भी मौत का सिलसिला नहीं थमा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में करीब 1260 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को हुई इन मौतों से अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की संख्या 95,000 के पार पहुंचकर 95,276 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कुल 15,88,322 मामले हैं। CSSE के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब स्थिति न्यूयॉर्क की है। यहाँ कोरोना संक्रमण के
3,58,154 मामले हैं और 28,743 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद न्यू जर्सी में 10,985 मौत और मिशिगन में 5,129 मौतें हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सभी 50 प्रांतों को खोलने का दबाव है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है इस कदम से पहले से भी अधिक मौतें होंगी। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की स्थिति में भी देश बंद नहीं होगा।